हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल से लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइज 2 के सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने पहले ही सम नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सम नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। लीनियर रिग्रेशन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टेकिंग एक्स एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई दिया हुआ है। अच्छा, क्या बोला है? एक्स एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए? आपको चाहिए इक्वेशन y ऑन x, बिकॉज y ऑन x में क्या होता है? x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। y ऑन x कैसे निकालते हैं हम लोग? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। यही होता है ना? यही तो होता है y ऑन x। मतलब हमें बी वाई एक्स चाहिए, हमें एक्स बार और वाई बार चाहिए। अच्छा, बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ये 1 2 3 तरीका से हम निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका का फॉलो करते हैं हम। जब मेरा एक्स और वाई जो डेटा होता है बहुत छोटा छोटा होता है डेटा, तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं। जब एक्स बार और वाई बार एक होल नंबर आता है तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जब एक्स बार और वाई बार आपका होल नंबर नहीं है तो ये मेथड यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम एक्स बार और वाई बार निकालते हैं। ये देखिएगा, एक्स आपको दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है आपको। एक्स क्या दिया हुआ है? 15 12 11 14 13, ठीक है। और वाई क्या दिया हुआ है? 25 28 24 22 30। पहले एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन। सबको ऐड करिए। 4 प्लस 7 8 9 10 15 1 2 3 4 5 6। तो ये निकल गया 65 बाई 5 30। चलो, ये तो होल नंबर निकला आपका, ठीक है। वाई बार भी निकाल लेते हैं। 5 प्लस 8 13 14 15 19। ये नहीं निकलेगा। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 129। मतलब y बार क्या होगा? 129 बाई 5। ये तो डेसिमल में आ रहा है, दिस इज अ फ्रैक्शन। ये तो सॉल्व होगा नहीं, होल नंबर आएगा नहीं। तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे टू फाइंड बी वाई एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या निकालना है हमें? u निकालना है, ठीक है। v निकालना है, ध्यान से u v निकालना है, ओके। y बार मेरा क्या है? 129 बाई 5, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। फिर हमें u स्क्वायर निकालना है और v स्क्वायर निकालना है। u क्या होता है? u होता है x माइनस ए। इसमें से एक हम a ले लेते हैं। सपोज ये वाला मैंने a लिया, कोई सा भी लोगे आप चलेगा। ये होता है y माइनस बी। ध्यान से देखिए, ये मैं ले लिया b। चलो अब u को करते हैं। 15 माइनस 11 4, 12 माइनस 11 1, 11 माइनस 11 0, 14 माइनस 11 3, 13 माइनस 11 2। सही है। अच्छा, ये करते हैं। 25 माइनस 24 1, 28 माइनस 24 4, 24 माइनस 24 0, 22 माइनस 24 माइनस 2, 30 माइनस 24 6। सही है। यूवी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 4 0 माइनस 6 12। यू स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करना है आपको। 16 1 0 9 4। इस टेबल को स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। वी स्क्वायर इसको स्क्वायर करना है। 1 16 0 4 36। थोड़ा सा आपको ऐड कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आ गया आपका। v क्या है? 4 5 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 2 9। सही है। ये देख लेते हैं। 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 6 ये होगा 14। सही है। अच्छा, ये कर लेते हैं। 9 10 20 30। सही है। 9 10 20 30, ठीक है। अब ये कर लेते हैं। 36 40 50 57। ये डेटा आपका निकल गया। देखो ध्यान से देखना,
ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स क्या है, देखो सिग्मा यूवी, सिग्मा यूवी क्या है आपका 14 है, 14 माइनस 1/n, 1/n मतलब 1/5, 1 2 3 4 5, n क्या है 5 है, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा यू, सिग्मा यू 10 है, सिग्मा वी, सिग्मा वी कितना है 9 है, बाय सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर क्या है 30 माइनस 1/n मतलब 1/5, सिग्मा यू का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 टाइम 5 2 टाइम्स, सो दैट्स 14 माइनस 18, नीचे क्या होगा 30 माइनस 100/5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया -4, 100 माइनस 100/5 क्या होगा 20, 30 माइनस 20 तो 10 हो गया, सही है। ये हो गया -0.4। देखो बी वाई एक्स आपका निकल गया, सही है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, यहां तक क्लियर है। तो इक्वेशन होगा आपका, ध्यान से, y माइनस वाई बार, वाई बार क्या है भैया 129/5 इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस 0.4, x माइनस एक्स बार क्या है 13 है, यही होगा ना इक्वेशन, देख लो, ठीक है। अब टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो यही होगा इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर लो। यहां से 5 एलसीएम लोगे तो 5y माइनस 129/5 इक्वल्स टू माइनस 0.4 x माइनस 13, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 5 इधर चला गया तो क्या होगा 5y माइनस 129 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.4 मतलब 2, सही है। तो -2x माइनस 13, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5y माइनस 129 इक्वल्स टू -2x प्लस 26, तो 5y इक्वल्स टू -2x प्लस 26 प्लस 129, तो 5y इक्वल्स टू -2x प्लस 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 2 4 5 155, isn't it? तो y इक्वल्स टू -2/5x प्लस 155/5, तो हम लोग इसको y इक्वल्स टू -0.4x प्लस 31, यही है मेरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सही है। वेयर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना बी वाई एक्स निकालना है हमें, हमने बी वाई एक्स किस मेथड से निकाला, इस मेथड से, ये मेथड यूज नहीं किया, ये मेथड यूज नहीं किया, एक्स वाई छोटा नहीं था, एकदम सिंगल डिजिट में नहीं था, और एक्स बार वाई बार मेरा होल नंबर नहीं आया, तो हम ये मेथड यूज करेंगे, डन। चलो ये तो हो गया। अब नंबर 18 देखते हैं, चलिए अब सम नंबर 17 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, मतलब दोनों ही लाइन निकालना है आपको, y ऑन x और x ऑन y, डेटा आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x इज 1 2 3 4 5, y इज 166 184 142 180 338। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कौन सा हमें रिलेशन यूज करना है। सबसे पहले x बार y बार निकालो, तो x बार क्या होगा सिग्मा x बाई n, तो 5 10 15 है ये, तो 15/5 यानी कि 3, ये तो होल नंबर निकल रहा है। अब y बार निकालेंगे, 8 + 2 10, ये 20, 8 to 10 16 20 28 29 30 31 31 3 3 6 7 8 9 10, और y बार हमारा क्या निकल रहा है सिग्मा y बाई n यानी कि 1010/5 5 2 202, देख रहे हो ये दोनों ही होल नंबर निकल रहा है, मतलब क्या है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए, यहां पे तो हमें दोनों ही चाहिए, बस इजी, x माइनस एक्स बार एक कॉलम बनाया, y माइनस वाई बार एक कॉलम बनाया, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। उसके बाद आपका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, देख लो ध्यान से देखो, ये हमें लगेगा
एक्स बार क्या है मेरा, एक्स बार है 3 और वाई बार क्या है मेरा, वाई बार है 202। ये हम पहले से निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा एक्स बाय एम करके। एक्स माइनस एक्स बार 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, y माइनस वाई बार 166 माइनस 202। मैंने पहले ही से सॉल्व करके रखा है, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो टाइम वेस्ट होगा। 166 माइनस 202 इज माइनस 36, 184 माइनस 202 माइनस 18, 142 माइनस 202 दैट्स माइनस 60, 180 माइनस 202 माइनस 22 या 338 माइनस 202 मतलब 136। सही है, सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 72, ये होगा 80, ये होगा 0, ये होगा माइनस 22 और ये 272। सही है। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 41014, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा माइनस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, 18 का स्क्वायर में पता है 324, माइनस 60 का स्क्वायर 3600, माइनस 22 का स्क्वायर 484 होगा और 136 का स्क्वायर होगा मेरा 18496। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। भैया इसको स्क्वायर किया फिर इसको स्क्वायर किया, इनका समेशन निकालो। तो ये है समेशन करने से आ रहा है 340, इनका समेशन निकालो ये आ रहा है 10, इनका समेशन निकालो यार आपका 24200। सही है। चलो सबसे पहले बी वाई एक्स, भैया बी वाई एक्स क्या होगा, सिग्मा, देखो ध्यान से, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक्स बार वाई बार मेरा होल नंबर आए। पहले बैठा दो 24200 और x माइनस सॉरी 340 x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का समीशन ही आया, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये 10 है तो ये आ गया 34। अच्छा दूसरा बी एक्स वाई निकालो, बी एक्स वाई क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बाई सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर होगा। वेल बैठा दो, this is 340, 24200, 00 cancels, 217 times 21210। सही है, निकल गया बी वाई एक्स मेरा 34। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होगा, देखो y ऑन x अगर तुम कहते हो तो ये होगा y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार होगा कि नहीं। पहले बेटा y माइनस वाई बार कितना है 202, बी वाई एक्स कितना है 34, x माइनस एक्स बार कितना है 3। निकल गया y माइनस 202 इक्वल टू 34x माइनस 3 4 12 102। इसको इधर लिया तो y इक्वल टू 34x, इधर जाएगा तो प्लस 202 होगा मतलब प्लस 100, y इक्वल टू 34x प्लस 100। या ये मेरा y ऑन x है, ध्यान से निकल गया। अब x ऑन y निकाल लेते हैं। चलो x ऑन y क्या होगा, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। पहले बता दो x माइनस एक्स बार क्या है 3, बी एक्स वाई कितना है 17/1210, y माइनस वाई बार क्या है मेरा 202 है। सही है। अच्छा 17/1210 को ये लोग सॉल्व करके लिखा है 0.014। ठीक है, ये बैठा सकते हैं 0.014, इसको सॉल्व कर लेना तुम। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0.014y माइनस 0.014 इंटू 202 गिव्स यू 2.828। अब x क्या हो जाएगा 0.014y माइनस 2.828 प्लस 3, सॉल्व कर लो तो 0.014y प्लस
0.172। ये आपका इक्वेशन। x इक्वल्स टू 0.014y प्लस 0.172। सही है, वेरी इजी। आपको यहां पे ये जब x बार और y बार आपका होल नंबर है ना, तो कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। आपको x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर निकालना पड़ता है। फिर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। डन। चलो, ये था नंबर 18। नेक्स्ट करते हैं सम नंबर 19। चलो सम नंबर 19 देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज हैज द फॉलोइंग डेटा ऑन द कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट ये है of a certain quality of lens and the number of units made in each order. Number of units, ये order number है 1 2 3 4 5 6 serial number of unit x है 1 3 5 7 10 15, cost per unit y है 58 52 46 40 37 22। what they asking, find the correlation coefficient, मतलब r मांगा है सबसे पहले तो r square equals to bxy into byx। ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन भी आपसे मांगा गया है। सबसे पहला काम तो हम लोग एक्स बार और वाई बार निकालते हैं। देखो एक्स बार क्या होगा 15 20 30 40 41 है ये, तो 41 बाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये तो फ्रैक्शन में आया भाई, है कि नहीं। और वाई बार मेरा क्या है देख लेते हैं। 8 to 10 16 23 24 25 5 9 10 13 13 14 15 20 25 255, यानी कि 255 बाई 6। ये दोनों ही फ्रैक्शन में आया है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। और स्मॉल सिंगल डिजिट में वैल्यू है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यूवी वाला। ठीक है, तो पहले यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। एक्स बार मेरा क्या है 41 बाई 6 और वाई बार मेरा क्या निकला है 255 बाई 6। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं। तो हमें पता है पहले हमें u निकालना है। u होता है x माइनस ए, फिर हमें v निकालना है y माइनस बी, फिर हमें uv निकालना है, फिर हमें u स्क्वायर निकालना है, फिर हमें v स्क्वायर निकालना है। ये डेटा हमें निकालना है। देख लो दोनों फॉर्मूला में uv है, u स्क्वायर है, सिग्मा u है, ठीक है, सिग्मा v स्क्वायर है, तो ये सब वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले से निकाल के रख चुका हूं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में हम लोग का ज्यादा टाइम नहीं लगे। देखो मैंने क्या किया है, a को यहां पे 4 रखा है और b को यहां पे, सॉरी ये तो मेरा 4 यहां पे, a को मैंने 7 रखा है, ठीक है, और b को मैंने 40 रखा है। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो u है x माइनस ए, x माइनस ए मतलब 1 माइनस 7, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 7 8। सही है, ठीक। फिर मैंने ये b लिया है 40, तो v इक्वल्स टू वाई माइनस बी, 58 माइनस 40 माइनस 18, 52 माइनस 40 प्लस 18 होगा ना, ये 12, ये 6, ये 0, 37 माइनस 40 माइनस 3, 22 माइनस 40 माइनस 18। सही है, ठीक है। अब uv इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 108 माइनस 48 माइनस 12 0 माइनस 9 और ये आपका माइनस 144 हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा मैंने पहले से करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। यू स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करना है, तो 36 16 4 इसको स्क्वायर करना है, 0 9 64। वी स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 18 324 होगा, 18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, ये 0, ये 9 और ये 324। सही है, ठीक है। चलो अब सबको ऐड करते हैं। वी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 837 आ रहा है मेरा, ओके। उसके बाद यू स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 129 आ रहा है। यूवी को
पूरा सॉल्व करेंगे तो -321 आ रहा है, सबको सॉल्व करेंगे तो v तो आपका 15 आ रहा है, ये 18 कैंसिल हो गया, 12 + 6 आपका 18, 18 - 3 15, और ये आपका -1 आ रहा है, निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं BYX। देखिएगा ये वाला फॉर्मूला से, तो BYX मेरा क्या होगा, सिग्मा UV -321 -1/n, n कितना है 6, सिग्मा U मतलब -1, सिग्मा V मतलब 15 बाय सिग्मा U² मतलब 129 -1/n, सिग्मा U का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, यही है ना BYX। ठीक है, ये निकल रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 321, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा -321 प्लस 15/6/129, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो -1/6। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ऐसे में सॉल्व करना, तो ये आपका डेसिमल में बता रहा हूं मैं, ये आपका आएगा -2.47, सॉल्व करके देख लेना, -2.47। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, 6 एलसीएम ले लेना, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेना, फिर 6 6 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व इट। इसी तरह BXY क्या होगा, BXY होगा सिग्मा UV मतलब -321, ऊपर वाला तो सेम होता है 1/6 -1 × 15, नीचे वाला सिर्फ चेंज होता है, सिग्मा V² मतलब 837 -1/6, सिग्मा V का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है, ओके। जब इसको आप सॉल्व करते हो इस पूरे को सॉल्व करोगे, ऑफ कोर्स यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, ये आएगा आपका -0.398, देखो हो गया, BXY निकल गया, BYX मेरा निकल गया, मैंने पहले बैठा दिया, आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, ये निकल गया। R क्या होगा, R होगा -√of BXY × BYX, ठीक है, -√of -2.47 × -0.390, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R² होता है आपका BYX × BXY, तो R क्या होगा, ±√of BYX × BXY, माइनस क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि BXY और R का साइन सेम होता है, इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, 0.9 समथिंग निकलेगा। अच्छा, अब क्या बोला है हमें, द टू रिग्रेशन इक्वेशन, अच्छा y on x क्या होगा, y - y बार BYX x - x बार, सही है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका y - 255/642.5 होता है, इक्वल टू -2.47 x माइनस प्लस होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 2.4x47 × 41/6, ये 16.88 आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो y = 2-2.47x प्लस 16.88 प्लस 42.5 मतलब 59.38 होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑन y on x, ठीक है, y - y बार इक्वल्स टू BYX x - x बार। अब दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, x on y क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, x - x बार इज इक्वल टू BXY यानी कि -0.398 y - y बार, ये आपका इक्वेशन होगा, याद रखिएगा, x - x बार BXY y - y बार, और बोला क्या था, y - y बार BYX x - x बार, ये y on x है, ये x on y है, वैल्यू बैठा देते हैं,
तो x माइनस 41/6 इक्वल टू माइनस 0.398y प्लस, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वो आएगा आपका 16.915, 16.915। तो ये जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस 0.398y प्लस 16.915, ये तो जाएगा प्लस 41/6, ठीक है। ये होता है 6.83, बस सॉल्व कर लो। तो x इक्वल्स टू माइनस 0.398y प्लस ये 5, 3 + 1 4, 9 + 8 17, 23.745, देख लो। ये है y on x, y माइनस y बार इक्वल्स टू b बाई x, x माइनस x बार, ये x on y, x माइनस x बार इक्वल्स टू bxy, y माइनस y बार। ये दो इक्वेशन होता है। थोड़ा लेंदी है सम, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, बट वी हैव गॉट अ कैलकुलेटर, सो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो अब सम नंबर 20 देखते हैं। चलो सम नंबर 20 देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गिवन 1 4 2 8 3 2 4 12 5 10 6 14 7 16 8 6 9 18. Estimate the value of y when the value of x is 10 and also estimate the value of x when the value of y is 5. यानी कि y का वैल्यू निकालने के लिए जब x का वैल्यू दिया हुआ है तो कौन सा इक्वेशन चाहिए, y on x चाहिए, और x का वैल्यू निकालने के लिए जब y का वैल्यू दिया हुआ है तो x on y चाहिए। इसके लिए हमें y on x चाहिए, इसके लिए हमें x on y चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डेटा लिखते हैं हम लोग। x है पहला वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y है सेकेंड वाला, y है आपका 4 8 2, ध्यान से देख सकते हो, 12 10 14 16 6 18। सबसे पहला काम आप x बार और y बार निकालते हो, तब पता चलेगा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए ना। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, तो ये होगा 45 नो डाउट, ठीक है, मैंने पहले से निकाल के रखा है, ठीक है। और जब आप y को ऐड करोगे ये पूरा ऐड करके 90 निकल रहा है। तो x बार क्या हो गया, देखो x बार हो गया 45/9 यानी कि 5, और y बार क्या हो गया 90/9 यानी कि 10। वेरी इजी, यानी कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन में आता है, देखना ध्यान से देखना। पहले आप x माइनस एक्स बार निकालो, फिर आप y माइनस वाई बार निकालो, फिर आप x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट निकालते हो, फिर आप x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालते हो, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालते हो। ये डेटा आपको लगेगा, है कि नहीं। चलिए ये डेटा हम लोग निकालते हैं। x माइनस एक्स बार मतलब 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 0 6 माइनस 5 1 7 माइनस 5 2 8 माइनस 5 3 9 माइनस 5 4। अच्छी y माइनस वाई बार मतलब 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 10 माइनस 8 12 माइनस 10 2 10 माइनस 10 0 14 माइनस 10 4 16 माइनस 10 6 6 माइनस 10 माइनस 4 18 माइनस 10 8। निकाल लिया, ठीक है, सही है। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट निकालेंगे। 24 6 16 माइनस 2 0 4 1 4 2 6 12 माइनस 12 32। सही है, बिल्कुल सही है। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। 16 9 4 1 0 1 4 9 16, सबका स्क्वायर कर दिया। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे मतलब 36 4 64 4 0 16 36 16 64। सही है। अब सबको ऐड करते हैं। इस कॉलम को अगर आप ऐड करते हो तो 240 मिलता है, मैंने ऐड करके रखा है।
x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को ऐड करते हो तो 60 मिलता है, इसको ऐड करते हो तो 84 मिलता है। सही है, ठीक है। इसको ऐड नहीं और तो हमें ऐड करना नहीं है। चलो अब इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। पहले आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल लो। तो बी वाई एक्स क्या होगा मेरा, बी वाई एक्स होगा, यहां देखो ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला देखो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मतलब 84 बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब 60, यही है ना, 84 बाय 60। सही है, वेट ये आपका 80 निकल रहा है, ठीक है, ये आपका 80 है। करके देख लेते हैं, ये गया काम से, 24 30 46 46 46 50 82 माइनस 2 80 होगा, ठीक है, ध्यान से। तो ये हो गया 4/3। और बी एक्स वाई क्या होगा, अगेन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सिग्मा बाई सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर मतलब 240 यानी कि 1/3 हो गया। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लेंगे। चलो मैं क्या करता हूं, ये कॉपी कर लो पहले, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकल गया, बी वाई एक्स माइन यहीं पर लिख देता हूं मैं, रुक जाओ। बी एक्स वाई क्या निकला है मेरा, बी एक्स वाई 1/3 निकला है, और बी वाई एक्स क्या निकला है मेरा 4/3, ठीक है, हो गया। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग, वाई ऑन एक्स क्या होगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार 5, देख लो। और दूसरा इक्वेशन एक्स ऑन वाई क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई यानी कि 1/3 वाई माइनस वाई बार मतलब 10, पता है हमें, ये वाई ऑन एक्स है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो 3y माइनस 30 इक्वल्स टू 4x माइनस 20, तो 3y इक्वल्स टू 4x, इधर चलाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 4/3x प्लस 10/3, इसको सॉल्व कर लो, तो 3x माइनस 15 इक्वल्स टू y माइनस 10, सो ये हो गया 3x इक्वल्स टू y प्लस 5, तो x हो गया y/3 प्लस 5/3। ये x ऑन y है, ये y ऑन x है, वही तो बोला था हमें निकालने। अच्छा वैल्यू भी बोला है, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, लास्ट पार्ट। y का वैल्यू बोला है, x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, x का वैल्यू 10 दिया हुआ है ना, y का वैल्यू निकालने बोला, तो ये वाला सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और क्या, तो y क्या होगा, x का वैल्यू है 10, तो 4/3 इंटू 10 प्लस 10/3 यही होगा ना, 4/3 इंटू 10 प्लस 10/3, ये हो गया 40 प्लस 50/3, तो ये हो गया 50/3 यानी 16 2/3 सेकेंड। x का वैल्यू दिया निकालना है आपको, y का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, x ऑन y, ये आपका x ऑन y है, ये आपका y ऑन x है, तो x इक्वल्स टू y/3, y क्या है भैया, y 5 है, तो 5/3 प्लस 5/3, 5/3 प्लस 5/3 ये 10/3 होता है, यानी कि 3 1/3, सही है। चलो ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 21, ये आईएससी में आया था, आईएससी 2011 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सम नंबर 21 देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस X and the systolic blood pressure Y of 12 women. Find the correlation coefficient between X and Y, मतलब R का वैल्यू मांग रहा है। Determine the least square regression line of Y on X. Y on X equation मांग रहा है। Estimate the blood pressure, मतलब Y का वैल्यू निकालना है, whose of a woman whose age is 45, X is 45, ये दिया हुआ है।
पहले हमें आर निकालना है, फिर वाई ऑन एक्स, फिर वाई का वैल्यू निकालना है जब एक्स है 45। सबसे पहली बात हम लोग एक्स बार और वाई बार निकालते हैं, मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टोटल करो, इसको मैंने करके रखा है। ये टोटल आपका आ रहा है 628, ये आ रहा है 1684। तो एक्स बार क्या होगा 628 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वाई बार मेरा क्या होगा 1684 बाई 12। सही है। ये कट रहा है 157 बाई 4 3 टाइम्स, या ये कट रहा है 421 बाई 3 टाइम्स। ये फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो पहले u निकाल लेते हैं, u है x माइनस ए, फिर v निकालेंगे y माइनस बी, फिर uv निकालेंगे, फिर u स्क्वायर निकालेंगे, फिर v स्क्वायर निकालेंगे। यही करते हैं हम लोग। मैंने a को लिया है आपका 55, या a को मैं लेता हूं 55 और b को मैंने 150 लिया है। u क्या है x माइनस ए, 56 माइनस 55 1, 42 माइनस 55 माइनस 30, 72 माइनस 55 ये हो गया 17, 36 माइनस 59 55 माइनस 19, 63 माइनस 55 8, 47 माइनस 55 माइनस 8 इज 0, 49 माइनस 55 माइनस 6, 38 माइनस 55 माइनस 17, फिर माइनस 13, फिर 13, 60 माइनस 55 5। सही है। v इक्वल टू वाई माइनस बी, 147 माइनस 150 माइनस 3, ये माइनस 25, हाँ ठीक है। ये 10, 118 माइनस 115 150 माइनस 32, 149 माइनस 150 माइनस 1, 128 माइनस 150 माइनस 12। सही है। ए माइनस 22, सही है। 150 माइनस 150 0, 145 माइनस 150 माइनस 5 माइनस 35, सही है। 140 माइनस 150 माइनस 10, ये आपका 2 आएगा। 155 माइनस दिस, ये 5 आएगा। ठीक है। uv इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 आ रहा है, 325 170 सॉल्व करके रखा मैंने। 608, ये माइनस 8, ये 176, ये 0, ये 30, 595 130 26 और ये 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम आया। यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 169, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361, 8 का स्क्वायर 64, ये भी 64, ये 0, 6 का स्क्वायर 36, 17 स्क्वायर 289, 13 स्क्वायर 169, 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25। v स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, 9, 625, 10 का स्क्वायर 100, 32 का स्क्वायर आ रहा है 1024, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 22 का स्क्वायर 4840, ये 25, 35 का स्क्वायर 1235, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। इन सबको अब ये निकल गया, ये टेबल है सिंपल सा, ठीक है। ए मेरा ये था, बी मेरा ये था, सबको समेशन करो। तो u का आ रहा है -32, इसका आ रहा है -116, इसका आ रहा है 2074, इसका आ रहा है 1036, इसका आ रहा है 3622, ठीक है। चलो अच्छा, एक्स बार क्या आया मेरा, एक्स बार आया मेरा 157/3 और वाई बार क्या आया मेरा 421/3। यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा जगह बन जाए यहाँ पे मेरा। अब हम लोग बी वाई एक्स, हमें वाई ऑन, अच्छा आर निकालना है, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों चाहिए हमें। तो हमारा बी वाई एक्स क्या होगा, देखो सिग्मा यूवी, सिग्मा यूवी मतलब 2074 माइनस 1/n मतलब 1/12, सिग्मा यू मतलब -32, सिग्मा वी मतलब -116। ध्यान से देखना नीचे में क्या है, सिग्मा यू स्क्वायर 1636 माइनस 1/n 1/12, सिग्मा वी का स्क्वायर, सिग्मा वी मतलब -116 का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है।
जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.7057। ये मैंने निकाल के रखा है, कैलकुलेटर है, सॉल्व कर लो यार, उतना टेंशन क्या है। ठीक है, बी एक्स वाई निकालते हैं। बी एक्स वाई ध्यान से देखना, बी एक्स वाई सिग्मा यूवी मतलब वही है 2074 माइनस 1/12 सिग्मा यू माइनस 32 सिग्मा वी माइनस 116, और नीचे में थोड़ा चेंज होगा सिग्मा वी स्क्वायर मतलब 3622 माइनस 1/12 सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सही कर रहे हैं हम लोग, सही। सिग्मा वी का होल स्क्वायर मतलब माइनस 32 का सॉरी सिग्मा वी है माइनस 116। यहां पे गड़बड़ हुआ, रुक जाओ। ये आपका बी वाई एक्स सिग्मा यू स्क्वायर 1/12 सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू माइनस 32 था, ठीक है, देख लेना। और ये सिग्मा वी का होल स्क्वायर मतलब माइनस 116 का होल स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। अब अच्छा, इसको सॉल्व करने से आपका ये आएगा आपका 1.138 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने रिवर्स लिख दिया। और बी एक्स वाई जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.7057। सही है। फॉर्मूला याद रखना, बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स होगा सिग्मा यूवी मतलब 2074, सही है, माइनस 1/n सिग्मा यू माइनस 32 सिग्मा वी माइनस 116 बाई सिग्मा यू स्क्वायर इज 1636, सही है, माइनस 1/12 इंटू सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू मतलब माइनस 32 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से आपका 1.138 आ रहा है। और बी एक्स वाई वैसे ही ये फॉर्मूला में पूरा वैल्यू बैठा दो तो आपका आएगा 12074 माइनस 1/12, तो ठीक है, 3622 माइनस 1/12, ठीक है, ये आ गया। तो आर क्या होता है, आर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो आर भी मेरा पॉजिटिव होगा, रूट ओवर ऑफ 1.138 मल्टीप्लाइड बाय 0.7057, यही होगा ना। और इसका जो वैल्यू निकालोगे आप तो 0.8961 होगा। हो गया। अब हमें इक्वेशन निकालना है y ऑन x। ध्यान से देखिएगा, y ऑन x क्या होगा, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार क्या है हमारा, y बार है 421/3। बी वाई एक्स कितना है, बी वाई एक्स मेरा है 1.138, x माइनस एक्स बार क्या है 157/3, सही है। अब y का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू है 45। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो y माइनस 421/3 इक्वल्स टू 1.138x माइनस 1.138 इंटू 157/3, उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 59.56। तो y इक्वल्स टू 1.138x माइनस 59.56 प्लस 421/3, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.138x और ये आपका ये 140.33 आ रहा है, ठीक है, 140.33, तो ये आ जाएगा प्लस 80.78 आ रहा है शायद, या 78। अब क्या है, अब यहीं पर आप x का वैल्यू बैठा दो तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 1.138 इंटू 45 प्लस 80.78, यही होगा ना। इसको सॉल्व करने से आपका आ रहा है 131. इसको सॉल्व करिएगा तो 131.99 आ रहा है, मतलब 132। या y का वैल्यू आपको निकालने बोला था, x का वैल्यू गिवन था, तो आपको y ऑन x निकालना पड़ेगा। y ऑन x क्या होगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। वो पूरा वैल्यू पुट करने से आपका y ऑन x निकल गया, y इक्वल टू 1.138x प्लस 80.78। वहां पे x का वैल्यू बैठा दो जो कि था 745।
तो आपको y का वैल्यू निकल जाएगा 132। राउंड ऑफ किया लोगों ने, ठीक है। ये था सम नंबर 21। अच्छा, एक और सम है 22, वो आप लोग खुद से ट्राई करो, एकदम सेम सम है। आपको x और y दिया हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े डेटा है, इसी मेथड से होगा आपका। एक बार ट्राई करो आप लोग खुद से। फाइंड बोथ द लाइन x और y, y और x निकाला है, और फिर एक में आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू निकालना है, एक में आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। सेम प्रोसेस करके देखना, ठीक है। तो चलो, ये था लास्ट सम, ठीक है। ये चैप्टर ओवर हो गया। प्रीवियस वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आर कैसे निकाला हमने। आर क्या होता है, आर बी वाई एक्स, बी एक्स वाई का साइन सेम होता है, इसलिए मैंने प्लस दिया। एक और सम में माइनस दिया था हम लोगों ने, प्लस माइनस रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये सब पहले से हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।